रेक्टेंगल में जनरली जो क्वेश्चन आएंगे ना, एरिया रहेगा निकालने के लिए, लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा, पेरीमीटर रहेगा और डायगोनल रहेगा। समझ में आ गया? एरिया क्या होता है वो समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ एक बोर्ड है, इस पर व्हाइट कलर का लेयर दिखाई दे रहा है, कितना आपको लगाना है, कितना लाएंगे तो हो जाएगा, उस समय आप क्या निकालोगे? एरिया। इसके चारों तरफ लकड़ी दिखाई दे रहा है ना, या कोई फील्ड है, उसके चारों ओर वायर से उसे घेरना है, तो क्या कितना वायर लेकर आएंगे ना कि आसानी से उसको घेर पाए। ऐसे ही जाएंगे दुकान से ले आएंगे तो या तो बच सकता है या घट सकता है। लेकिन जब आप उसको नाप कर लेकर जाओगे, यानी उसका क्या निकाल कर ले जाओगे? पेरीमीटर, तो आपको ना घटेगा नहीं बढ़ेगा। थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो दिक्कत, लेकिन घटना नहीं चाहिए। जब करते हैं तो जब दो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? डायगोनल। जैसे यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है ना, यह एक रेक्टेंगल है बच्चों, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, A है और C है, दो अपोजिट वर्टिसेस है ना, इन दोनों को मिला रहे हैं तो इसका क्या बन जाएगा? ठीक है, जो बीच का लाइन दिखाई दे रहा है ना, A रेक्टेंगल का क्या कहलाएगा? तो आप इसका डेफिनेशन भी याद रख सकते हो। व्हेन टू अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है, अटैच विथ ए लाइन इज कॉल्ड डायगोनल। जब दो अपोजिट वर्टिसेस को एक लाइन से मिलाते हैं, उस लाइन को कहा जाता है। तो आ जाएगा समझ में? इतना लिख लिया। देखिए उसके बाद दो फिगर और है जिससे आपकी मुलाकात कराते हैं। रेक्टेंगल से मुलाकात हो गया ना? रेक्टेंगल किसको कहोगे समझ जाओगे ना? अब हम लोग किससे मुलाकात करने जा रहे हैं? पैरेललोग्राम। यस, जैसा नाम वैसा इसका काम है। नाम में ही पैरेलल छिपा हुआ है ना? छिपा हुआ। पैरेलल कहने का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होता है और साथ में इक्वल भी होता है बच्चा। जैसे यहाँ देखो, ए फिगर है आपका, ठीक है, इसका नाम दे देते ABCD। ठीक है, इसको पैरेललोग्राम कब कह सकते हैं? जब इसका पैरेलल अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल बच्चा। जैसे ऊपर एक साइड है और एक नीचे साइड है, नीचे जो साइड है उसका नाम क्या है? AB, और वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? DC। ठीक है, ये जो साइन दिखाई दे रहा है ना, इसको पैरेलल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इधर देखना, एक इधर है और एक इधर है ना, एक दूसरे के अपोजिट में है। तो AD है ना, वो किसके पैरेलल है? BC का बच्चा। ठीक है, CB बोलो या BC बोलो। ठीक है, तो AD पैरेलल है किसका? BC का। AD किसका पैरेलल है? और साथ में इसका और क्या प्रॉपर्टी होता है? अपोजिट साइड भी इक्वल होता है बच्चा। जैसे AB है ना, AB के अपोजिट में कौन है? तो AB बराबर क्या लिख सकते हो? और AD बराबर क्या लिख सकते हो? BC। AD बराबर, यस, अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल जब रहेगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। ऐसा ही प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का भी है, तो रेक्टेंगल को हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर, ठीक है, चतुर्भुज कहने का मतलब इसमें कितने साइड है? 4। अब इसका एरिया कहेगा निकालने के लिए बच्चा। ठीक है, जैसे यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, किस पर? AB पर बच्चा, और यहाँ पर एक पॉइंट है M। तो इसका सिंपल सा एरिया है, कुछ नहीं करना, जिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हुआ है ना, वो हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा? यस, तो AB जो है ना यहाँ पर, वो है बेस, और ये जो लाइन ड्रा किया हुआ है परपेंडिकुलर, वो होगा हाइट। क्या हो जाएगा? हाइट। तो अगर इसका एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बेस इंटू हाइट। क्या याद रखना है? बेस इंटू जिस पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हुआ रहेगा वो क्या होगा? बेस। क्या होगा? ठीक है,
और हाइट आपका जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगा उसी को क्या करना, हाइट। जैसे देखो फिगर को इस तरह से भी पारा जा सकता है, ए है, बी है, सी है और डी है। अब ए से एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, किस पर, बी सी पर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसका बेस कौन है तो कौन सा साइड बेस होगा, और हाइट यहाँ पे नाम दे देते एन, तो हाइट क्या होगा, समझ में आ जाएगा फिगर देखकर। जिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हुआ रहेगा वो हो जाएगा बेस, समझ में आ रहा है ना। तो बेस पहचानने नहीं आ जाएगा। कभी कभी दो लाइन ड्रा किया हुआ रहेगा, एक ऐसे भी और एक ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितने बेस हो गए, 2 हो गए ना। यहाँ पी नाम दे देते हैं, कितने हो गए हैं, 2। देखो एक है बी सी और इसका परपेंडिकुलर, इसका हाइट कौन होगा, ए एन। अगर एन लिखेंगे ना तो किसको लिखना पड़ेगा, बी सी को, समझ में आ रहा है। बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला, और बेस कौन होगा, जिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हो रहेगा बच्चा। अगर आप हाइट लिख रहे हो ए एन तो बेस क्या लिखना पड़ेगा, बी सी। क्या लिखना पड़ेगा, अगर आप हाइट लिख रहे हो डी पी, समझ में आ रहा है, तो बेस आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए बी। बेस क्या होगा, तो अगर एरिया निकालने के लिए कहेगा पैरेललोग्राम का तो इसको याद रखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू यस, बेस इंटू, या बेस को शॉर्ट में बी और हाइट को शॉर्ट में तो बी इंटू एच। तो इस तरह से आप इसका एरिया, अब प्रश्न बनाने वाले आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, आपको ऐसा घुमा कर एग्जाम देंगे, इसका बेस भी दिया हुआ रहेगा और हाइट भी रहेगा दिया हुआ बच्चा, ठीक है। एक और बेस दे देगा, ठीक है, और कहेगा हाइट निकालने के लिए। तो देखो अगर इसका बेस और हाइट को गुना करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा ना, और इसका भी बेस और हाइट को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया, ठीक है। तो एरिया और एरिया को बराबर कर कर इसका फिर हाइट को हम निकाल सकते, ठीक है। ऐसे जनरली क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा, बेस और हाइट 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, और क्या निकालने के लिए कहेगा, एरिया। तो दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई, बस। और अगर आपका पेरीमीटर कहेगा नहीं निकालने के लिए तो सम ऑफ ऑल साइड याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड, बस। समझ में आया। तो इसका सिर्फ फार्मूला लिख लो, बेस इंटू हाइट। 2 और याद रखना, देखो एरिया दिया हुआ रहेगा और बेस निकालने के लिए कहेगा, और क्या दिया हुआ रहेगा, हाइट। तो बेस बराबर याद रखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ और भागा कितना से दे देना, भागा कितना से दीजिएगा, हाइट से बच्चा, किस से, हाइट से, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ रहेगा क्या, बेस और एरिया, और क्या कहेगा निकालने के लिए, हाइट। तो हाइट बराबर लिखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, और भागा किस से देंगे, भागा किस से देंगे, भागा किस से देंगे, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना, ठीक है। याद हुआ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो बेस इंटू, और अगर आपको दे देगा हाइट और एरिया तो बेस का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ, और भागा कितना से देना है, हाइट से बच्चे। और हाइट निकालने के लिए कहेगा ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और भागा किससे देंगे, बेस, ठीक है। तो अब देखो पैरेललोग्राम के बारे में लिख लीजिए। पैरेललोग्राम हेडिंग दे दो, हिंदी में समानांतर चतुर्भुज। अगर इसको भी लिखना चाहते हो ना तो लिख लेना, ठीक है, फिगर को भी बनाना चाहते हो तो।